ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? तो बच्चों 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 चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके हाजिर हो गया आपके पास। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो हल लिख दें, यहाँ पे हल लिख दिया जाए। चलिए ये हो गया हमारा हल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये चेक करने के लिए मैंने रखा था क्योंकि चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग कैसा कोण बोलते हैं? समकोण कोण। समकोण त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, मैं इसे कुछ देर के लिए नाम देता हूँ ABC। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई बोलिए, लंब बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हो, बहुत सारा नाम है इसका। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, चलिए, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, और कर्ण के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? लंब। और ये बच गया बेस हमारा, आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, तो कहता है इसका यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से, यानी कि इसको होता है ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि अगर इसकी ऊंचाई, देखिए ऊंचाई को अगर हम लोग x मानते हैं, ऊंचाई को अगर हम लोग क्या मानते हैं? x, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई अगर इसकी अगर आधार x है तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x से 7 सेंटीमीटर कम हो गया। समझ में आया? फिर से एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 7 सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि इसका आधार से, यानी कि आधार जो भी है उससे ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोगों ने आधार को ही मान लिया x, तो ऊंचाई कितना हो गया? x - 7। क्लियर है यहाँ तक बात? तो चलिए, तो हमको पता करना है कि यदि कर्ण अगर 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण का मान आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमको दे दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो हमको आधार और लंब का ऊंचाई बताना है, मतलब लंबाई बताना है कितना होगा। तो बस क्या है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन में जो जो क्वांटिटी आपको दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे कि माना आधार कितना है? आधार अगर x है तो लंब मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगा? आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, इतना सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार हम लोग कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं इसका? तो हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई बोलिए, लंब बोलिए, जो बोलना है आप बोल सकते हो। चलिए, क्वेश्चन में ऊंचाई दिया तो मैं यहाँ पे ऊंचाई ही लिख रहा हूँ। कर्ण हमारे पास कितना है? 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास कितना है? आधार है x, तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है? x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 को 13 से गुना कीजिए, 169, 169। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस ये a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस 2ab, तो 2 सते 14x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कीजिएगा? इसको इधर लेकर जाइए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको इधर लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस का 49 माइनस का 14x, और ये 169 इधर आके माइनस का 169 हो जाएगा। अब हमको ये दोनों को घटाना है, तो चलिए इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मानक रूप में। मानक रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? 2x स्क्वायर और ये माइनस का 14x, ये प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाना है। तो 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 24 लगेगा 2, 120 माइनस से 120, क्यों? क्योंकि 100 बराबर 0। अब ये अब आपके पास द्विघात समीकरण आ गया, इसको हल कीजिए और x का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर ये 2 से, देखिए तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें सबको, तो देखिए 2 से 14 में चला जाएगा, 120 में चला जाएगा, तो 2 से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपका कतला हो तो 2 से डिवाइड दे दो। चलिए 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी, और 2 से यहाँ भी, और 2 से इधर भी, दोनों साइड। तो ये क्या बन जाएगा? 2 से 2 कर दिया तो क्या बचा? x का स्क्वायर माइनस 2 सत्ती 14, ये बच गया 7x, ये 60 दूनी 120, ये बच गया माइनस का 60 बराबर 0। सही है ना? माइनस ये और ये माइनस, ओके। चलिए अब आ जाइए, चलिए मैं इधर थोड़ा सा जगह बचा, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब मैंने
अब इसको कैसे, ऐसा संख्या लेना कि गुना करने पे कितना है 60 और घटाने या जोड़ने पे 7x। तो हमको पता है 12 5 17 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 12 पंचे 60, सॉरी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 12 गुना 5 क्या हो जाएगा 60, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 7, बट यहाँ पे माइनस का 7 है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो साइन होगा बड़े वाले का साइन भी वही होगा। तो पहले बड़े वाले का साइन आप डिसाइड कीजिए, यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। इसका मतलब हमको यह क्या करना पड़ेगा, प्लस का लिखना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब 12 में से 5 गया, माइनस का 7, ये एक्स, यहाँ पे भी एक्स लगा दो, यहाँ पे भी एक्स लगा दो। अब आँख बंद करके आपको लिख देना है। आँख बंद करके कैसे लिखना है, तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, ये माइनस का 5x, ये मैंने आँख बंद करके लिखा, सॉरी प्लस का 5x, ये ध्यान देना आपको, 60 बराबर 0। अब क्या दोनों में से कॉमन क्या निकल जाए x, ये x माइनस 12, ये प्लस x माइनस 12। अब यहाँ पे भी सबको पता है, बच्चा को पता है कि यहाँ पे भी x माइनस 12 कॉमन निकलेगा। चलिए तो मैं यहाँ पे x माइनस 12 लिख दिया। अब देखिए या फिर चलिए बहुत बार ये तरीका हम लोग यूज़ किया, अब थोड़ा डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या साइन होगा ये अभी हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5, दोनों में से कॉमन क्या निकला 5, यहाँ पे क्या बचा x, ये क्या बचा x माइनस का 60, सॉरी 12 पंचे 60 होगा ना 12। अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस का साइन लेना पड़ेगा, प्लस का साइन क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए प्लस का 5x और प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे आपको जब यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा दोनों का कॉमन, दोनों जगह का कॉमन क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पे आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट आप क्या करो, डायरेक्ट आपको ये करना है कि x माइनस 12 है तो यहाँ पे भी x माइनस 12 लिख लो। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या निकले, मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 12 पंचे 60, यानी कि कॉमन क्या निकला होगा 5, मल्टीप्लाई करो 5x, ये 12 पंचे 60। तो यहाँ पे बाहर में प्लस लिखिएगा, तभी तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस प्लस 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 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस 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 का 60। चलिए तो x माइनस 12 और ये x प्लस 5। चलिए अब दो वैल्यू आया, एक तो वैल्यू आया हमारा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, और एक वैल्यू है x प्लस 5 बराबर 0, तो x कितना आ गया माइनस का 5। तो क्या लंबाई कभी भी माइनस में होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब लंबाई में से क्या था प्लस में, तो x का वैल्यू कितना गया 12, यानी कि आधार हमारा कितना निकल के आया 12 सेंटीमीटर। तो अगर आधार 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना होगा, तो आधार से 7 कम, यानी कि 12 में से 7 घटाइए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए होपफुली समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो मैं हाजिर हूँ अगला क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन तो बहुत बड़ा देखने लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बस समझने भर का देरी, बस 1 मिनट में समझा दूंगा, बस क्वेश्चन को पढ़ने दो एक बार। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन निर्माण करता है, हमको पता नहीं कितना बर्तन निर्माण करता है। मान लेंगे एक विशेष दिन एक पार्टिकुलर डे में यह देखा गया कि निर्माण लागत मतलब बर्तन को बनाने का जो पैसा है, मतलब बर्तन को बनाने में कितना पैसा हो, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब कि एक विशेष दिन यह देखा है कि एक बर्तन का निर्माण लागत क्या था, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। ओके कोई बात नहीं, हम लोग इक्वेशन में इसका यूज़ करेंगे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, उस दिन के कुल निर्माण यानी कि जितना टोटल बर्तन बना उसको बनाने में 90 रुपया लगा, ठीक है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी, प्रत्येक नग बोलिए या बर्तन बोलिए एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए हल की तरफ चलते हैं। तो हमको कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। मान लेते हैं x बर्तन निर्माण करता है, जो चीज़ नहीं पता उसको हम लोग x मानते हैं। तो माना कि एक दिन में कुल बर्तन माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है x है, x बर्तन मान लीजिए बना उसमें, ठीक है। अब एक बर्तन की कीमत, तो एक बर्तन की कीमत, इसलिए एक बर्तन की कीमत क्या हो जाएगा, एक बर्तन की कीमत जानने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक बर्तन की कीमत देखिए क्या होगा, कहता है कि एक बर्तन की कीमत एक विशेष दिन यह देखा कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना हमने माना x, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, बर्तनों की संख्या के दुगना, बर्तनों की संख्या कितना x, इसका दुगना क्या आ जाएगा 2x, उससे 3 अधिक है, ये एक बर्तन का कॉस्ट निकला। ये कितना, एक बर्तन का कॉस्ट निकला। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता, सपोज दैट कि मान लीजिए उस फैक्ट्री में 10 बर्तन बनता है, कितना बर्तन, एक दिन में 10 बर्तन बनता है, और एक बर्तन का कॉस्ट जो है एक बर्तन बनाने में, ये तो 10 बर्तन बनाना, एक बर्तन को बनाने में जो खर्चा होता है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से
3 अधिक है, ये फील हो गया आपको। दुगने से 3 अधिक है, 10 दूनी 20, 3 23, यानी कि एक बर्तन को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, 23 रुपये। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, समझ में आया। तो बस वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। आप कुछ नहीं करना, आप प्रश्नानुसार देखिए, हमको ये जितना बर्तन बना हमारे पास और एक बर्तन का कीमत, जो टोटल लागत है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 90। तो अब बताइए आप कि टोटल लागत हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 2 पेन का दाम, एक पेन का दाम 2 रुपया है, एक बर्तन का दाम मान लीजिए 10 रुपया है, तो 10 बर्तन का दाम 100 रुपया। उसी तरीके से अगर एक बर्तन का दाम मान लीजिए 5 रुपया है, तो 10 बर्तन का दाम 50 रुपया, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक बर्तन का दाम अगर x रुपया है, इतना रुपया है, तो इतना बर्तन का दाम, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 90। इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 90। इसलिए तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 3 और इंटू x। ये क्या निकला, टोटल बर्तनों की लागत। यही क्वेश्चन में दिया है कितना, 90। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इक्वेशन के दोनों बराबर क्वांटिटी रहना चाहिए। ये क्या है, टोटल बर्तनों के निर्माण में जो पैसा लगा वो, ये भी क्या है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से समझना है। चलिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² + 3x = 90। ये 90 इधर आ जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाए, 9 दूनी 18, 180 का फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 से 90, 2 से 45 और 3 से 15 और ये 5 3 15 और 3 1 3, इतना है। अब इसको हमको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि जोड़ने पे 3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कितना, 180, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, 2 2 3 3 5 5 15 45 90। ठीक है, चलिए क्या किया जाए 5 से 15 45, नहीं 2 नहीं चलती 12, 5 से 15 हो गया, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा। अब 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब हमको देखना है कि यहाँ पे 3x जो बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन है, ये, इसको हम लोग को प्लस लेना है। यानी कि 15 को हमको क्या लेना है, प्लस। अब बाकी इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, -12, कितना आ जाएगा, 3। काम खत्म। क्या करना है, दोनों में जो बड़ा होगा वही साइन होगा, बट यहाँ पे जो बड़ा होगा, यहाँ साइन, यहाँ का साइन कौन डिसाइड करेगा, यहाँ मैं बार बार बता चुका हूँ। यहाँ जो साइन होगा दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन भी सेम है। अगर यहाँ पे माइनस लगता तो 15 का साइन क्या हो जाता, माइनस लगता। और बाकी ये साइन कैसे डिसाइड होगा वो देखेंगे कि हमको घटा के 3 मिल रहा है कि जोड़ने पे 3 मिल रहा है। तो हमको घटाने पे 3 मिल रहा है तो घटा देंगे, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। चलिए, तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, बस हो गया हमारा आंसर, 2x²। ये क्या जाए, प्लस का 15x, ये माइनस का 12x और माइनस का 90 = 0। इस दोनों में से कॉमन क्या निकला, सिर्फ x, क्या बचेगा, 2x + 15। अब यहाँ पे भी कॉमन क्या निकलेगा, 2x + 15, 2x + 15, ध्यान दीजिएगा। और बाहर में क्या निकलेगा, तो बाहर में देखिए, यहाँ पे बाहर में 2x और 15x, तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 जा 12, यानी कि बाहर में कॉमन क्या निकलेगा, 6। 2 6 जा 12 और 15 6 की 90। इस तरीके से अब साइन क्या होगा, तो साइन के लिए हमको डिसाइड करना है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो प्लस गुना प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या प्लस आ रहा है, यानी कि हमको यहाँ पे माइनस का साइन लेना पड़ेगा। अब देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब दोनों में सेम क्वांटिटी आ गया, तो 2x + 15 यहाँ पे कॉमन निकला, यहाँ पे x - 6। चलिए तो देख लेते हैं, तो दोनों को इक्वल करेंगे, 2x + 15 = 0 और ये x - 6 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -15/2, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 6। माइनस वाला नहीं लेना है। कभी आप बोलते हो कि -5 बर्तन बना या -10 चॉकलेट में लेने, या नहीं, हम लोग हमेशा प्लस में बोलते हैं। क्वांटिटी वो नंबर है, नंबर हमेशा पॉजिटिव में होगा। कौन सा नंबर, कोई जैसे आप ये तो कभी नहीं बोलते कि मैं दिल्ली 2.5 बार गया हूँ, नहीं, हम 2 बार बोलते हैं या 3 बार बोलते हैं, कभी ये नहीं बोलते हैं 1.5 बार दिल्ली गए हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, तो अब यानी कि x क्या माना था हमने, x हमने माना था एक बर्तन, x क्या था, एक बर्तनों की संख्या था। हमारे पास टोटल कितना, एक दिन में कितना बर्तन बना, 6 बर्तन। अगर 6 बर्तन बनता है तो एक बर्तन की लागत, तो क्या एक बर्तन की लागत कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 2x + 3 क्या हो जाएगा, x की जगह 6 रखना है, +3, 4 12 3 15, 6 दूनी 12 + 3 15, और टोटल 6 बर्तन बना तो 15 6 की 90। देखिए यहाँ पे 90 था टोटल बर्तनों की लागत। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सफल होता है। और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज खत्म कर लिया है। तो अब हम लोग 4.3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम 4.3 एक्सरसाइज में शुरू करता हूँ।